नमस्कार सभी को। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पूरा वीडियो सुनें और देखें। धन्यवाद। अच्छा मुकाम हासिल किया, अपने परिवार की आर्थिक उन्नति की। आज मैं कह सकता हूँ मेड इन इंडिया, मेक इंडिया को सबसे बड़ा बढ़ावा दे रही है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दे रही है। आज मैं कह सकता हूँ देश में बेरोजगारों को रोजगार दे रही है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दे रही है। और हेल्दी इंडिया और वेल्थ इंडिया में सबसे बड़ा जो रोल, महत्वपूर्ण रोल निभा रही है वो आपकी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री निभा रही है। अंत में इतना ही कहूंगा, आज पूरे विश्व में डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार 16 लाख करोड़ का है और हमारे भारत में हमारी सरकार आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की 2021 में हमें रूल्स मिले और कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ा सहयोग किया। आज 16 लाख करोड़ में चाइना 3 लाख करोड़ कर रहा है, अमेरिका 3 लाख करोड़ कर रहा है। मैं आप सबसे मन से वादा करता हूं और आपको यकीन दिलाता हूं, एडीसीआई प्रयासरत है अगले 10 साल में हम डायरेक्ट सेलिंग में पूरे विश्व के ग्लोबल लीडर बनेंगे। अगले 10 साल में हम अपने आप को 5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री देख रहे हैं। 5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री अगर हमारी बनती है तो भारत को विकासशील से विकसित देश में जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है उसमें भी हमें एक महत्वपूर्ण रोल निभाना है। हमें दिन रात काम करना है, अच्छे से काम करना है। बस ऐसे ही हमारे डिग्नेटरी और अभी फिर कहूंगा कि ऐसे हमारे माननीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भाई साहब जी का आशीर्वाद मिलता रहेगा। हम ये इतिहास रच के रहेंगे। 10 साल में वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग भारत में होगी, भारत में होगी, भारत में होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आप सब यहाँ पर आए, देश के कोने कोने से आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माय गुडनेस, क्या बात है सर। अगर आप इसी तरह से बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सबसे पहले मैं धन्यवाद की शुरुआत करूंगा एडीएसआई और केट जिन्होंने ये अद्भुत आयोजन संपन्न किया है। उनकी अगर वो नहीं होते तो शायद ये आयोजन हम नहीं कर पाते, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र है। और उसके बाद मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपना कीमती समय, क्योंकि आप सब डायरेक्ट सेलर से आपका समय बहुत कीमती होता है। एक एक पल आप अपना काम में गुजारते हैं, उसमें से समय निकाल कर यहाँ आए हैं इस आयोजन को संपन्न करने के लिए, इसको अच्छा बनाने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आज के दिन की बधाई देना चाहता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसका अगर सही तरीके से मूल्यांकन किया जाए, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, अगर इस भारत का व्यापार 10% भी इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से कर लिया जाए तो ये देश पूरी दुनिया में सबसे विकसित देश हो सकता है। क्योंकि अभी हम एक छोटा सा हिस्सा व्यापार का करते हैं इस माध्यम से, लेकिन फिर भी लाखों की संख्या में लोग इससे जुड़े हुए हैं और लोग अपने जीवन में खुशियां प्राप्त कर पा रहे हैं, अच्छा जीवन जी पा रहे हैं। तो थोड़े से में ये हो सकता है, तो थोड़ा और अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या हो सकता है। इसमें केवल एक तरह का विकास नहीं है, इसमें महिला सशक्तिकरण की जो जरूरत है, जो देश का हर नागरिक और हर अधिकृत जो भी जिम्मेदार है वो सभी सोचते हैं कि महिलाओं को आगे लाए बिना देश आगे नहीं आ सकता। और ये जो इंडस्ट्री है जो इस दिशा में काम कर सकती है वो शायद और इंडस्ट्री कोई भी कर नहीं सकती। तो ये बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा ये हुआ है कि सरकार ने इस दिशा में ध्यान दिया, इसके कानून बनाए, इसको एक अच्छी पहचान दी। ये एक हमारे लिए बहुत सूचना अच्छी है, अन्यथा ये बहुत चुनौती का कार्य है। ये
इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं। आप सब ने बहुत संघर्ष करके ये मुकाम हासिल किया, ये आसानी से नहीं हासिल होते हैं। बहुत सारी संस्थाएं इसमें कार्य शुरू करती है, पर कुछ ही होती है जो आगे बढ़ पाती है। इसका मतलब कोई तो चुनौती है, इतना आसान तो नहीं है। इसलिए आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं बस एक निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा। यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो भी डायरेक्ट सेलर्स आए और उन्होंने कुछ अपनी उपलब्धियों की बात की कि मैंने ये इसमें हासिल किया। मैं एक ही अनुरोध करना चाहूँगा, ये डायरेक्ट सेलिंग में जो उपलब्धियाँ हैं ये बाई प्रोडक्ट है ना, ये अपने आप आएगी। इसकी ज़्यादा आपको फिक्र करने की और जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा इससे ऊपर आइए ना, कि देश के बारे में कौन सोचेगा। देश की जिम्मेदारी लीजिए, समाज की जिम्मेदारी लीजिए। ये जो उपलब्धियां हैं अपने आप आती रहेगी, बहुत आएगी, बहुत बड़ी बड़ी आएगी। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है इस देश का विकास करने की। इस देश की बहुत सारी समस्याओं को हम अपने माध्यम से दूर करें ना, स्वास्थ्य को अच्छा करें, आपस के प्रेम भाईचारा को ठीक करें। इतनी जो नफरतें, इतनी लड़ाई झगड़े, इतनी जो बातें हो रही इस देश में, उसको ठीक करने का माध्यम है डायरेक्ट सेलिंग। जब इससे इतना बड़ा किया जा सकता है तो हम छोटी चीजों में क्यों इतना मशगूल हो जाते हैं ना। तो मैं सब आप सबसे क्योंकि एकत्रित हुए तो आज उस विषय में बात करने का मौका है। इससे सब कुछ किया जा सकता है। इससे शिक्षा को सुधारा जा सकता है, जीवन मूल्यों को सुधारा जा सकता है, आपस में प्रेम भाईचारा पैदा किया जा सकता है, मानसिक तौर पे हम मजबूत हो सकते हैं, हम खुशियां बढ़ा सकते हैं, जीवन से दुखों को दूर कर सकते हैं। जब सब कुछ कर सकते हैं तो व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ के अगर देश हित में हम काम करें और सब मिलजुल के करें, हमारे आपस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। हमें प्रतिस्पर्धा है जो अभी डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझे हैं, उनसे प्रतिस्पर्धा है। आपस में प्रतिस्पर्धा करना ये बिल्कुल भी न तो जरूरत है न ये उचित है। हम सब मिलजुल कर एक ताकत बने और देश के लिए कुछ कार्य करें। सरकार अपने स्तर पर कार्य करती है, सामाजिक संस्थाएं अपने स्तर पर कार्य करती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो कर सकती है, शायद आप इशारे में मेरी बात को समझ रहे होंगे, सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती है, सबके अपने अपने दायरे होते हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये सीमाओं को लांघ चुकी है, ये सीमाओं को पार कर चुकी है। हमें ऐसा करके दिखाना है, ऐसा करके दिखाना है कि सरकार भी ये मानने के लिए मजबूर हो जाए कि देश के विकास में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। अपनी नीतियां बनाते समय हमें भी याद किया जाए, जितने भी सामाजिक समस्याएं हैं उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को याद किया जाए, उनको बुलाया जाए कि देश में ये विषय है, आप लोग थोड़ा मदद कीजिए, आप हमारे साथ आइए। तो थोड़ा बढ़कर सोचिए ना, थोड़ा बढ़कर सोचिए। हम इनकम का जिक्र तो कर देते हैं, लेकिन क्या पहले दिन इनकम आ जाती है? क्या सबको आ जाती है? इन सच्चाइयों को छिपाने की कहीं जरूरत नहीं है। जो मेहनत करेगा उसको इनकम भी आएगी, जो नहीं करेगा उसको नहीं आएगी। किसी को मिसगाइड कभी नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा सा अदरवाइज हो जाता है। और जब हम सामूहिक तौर पे कोई कार्यक्रम करें तो प्लीज़ ये जिक्र तो नहीं किया जाए तो अच्छा है। ये हमारी भी कोई वैल्यूज होनी चाहिए ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी कोई वैल्यूज होनी चाहिए। इनकम अपना पर्सनल आपकी मीटिंग सेमिनार होती है तब हम जिक्र करें, बहुत अच्छी बात है। जब सामूहिक स्तर पर कोई आयोजन होता है तो हमें कुछ बड़ी बात करनी चाहिए, कुछ ऊपर निकलना चाहिए, कुछ देश की बात करनी चाहिए, कुछ सामाजिक विकास की बात करनी चाहिए। और हम सबको मिलकर आज एक संकल्प लेकर जाना है कि हमको इस कार्य के माध्यम से इस देश को अच्छा बनाना है ना।
जीने लायक बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। तो यही मेरा आप सबसे अनुरोध है। पुनः मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ, मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया, नमस्कार, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अभी आपने आश्रम के डायरेक्टर पीसी छावड़ा जी के बोल सुने। उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत चीज़ें बताई। इसके बाद अब हम सुनेंगे डायरेक्टर वेस्टीज के डायरेक्टर गौतम बाली जी को, जो बेहतरीन स्पीच के साथ आप सुनिए। बने रहिए। धन्यवाद। Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. Thank you so much. A very good afternoon to everybody. That's good. Thank you. Thank you. जनरली मीटिंग में तो कहना चाहिए लेडीज एंड जेंटलमैन, पर मैं आज कहूंगा स्पेशली टू द लेडीज टुडे ओवर हियर, many congratulations, बिकॉज आज के दिन पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे, राइट। और ये जो हमारी वुमेन एम्पावरमेंट एंटरप्रेन्योरशिप समिट है, उसके अंदर आप जब सब लेडीज आई हैं तो देख के पता चलता है कि जो कहा जाता है, आंकड़े कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इंडिया में राउंड अबाउट 60 to 70% पार्टिसिपेंट्स आर वुमेन। आई थिंक सो वो जो स्टेटिस्टिकल डेटा है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। डेटा क्या कहता है कि क्या ग्रोथ होगी उसके बारे में तो शायद मैं आज बात नहीं करूंगा, पर मैं आज इस चीज के लिए बात करूंगा क्योंकि जब मैं आप लोगों को देख रहा था अवार्ड्स लेते हुए, और शाम तक मैं यहाँ पे रहूंगा क्योंकि बाकी जितनी हमारी महिलाएं हैं जिनको अवार्ड मिलेगा उनको देख के उनके लिए तो सेलिब्रेशन होगी, पर वो सेलिब्रेशन मेरी भी होगी, राइट। मेरी सेलिब्रेशन इसलिए होगी क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री में आज के दिन पे 28 साल से ऊपर हो चुके हैं, और 28 साल पहले जब 1996 में डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई तो मैं इसका हिस्सा बना। तो जो उस टाइम पे लोगों की सोच थी, जब डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में शुरू हो रही थी, तो जिस कंपनी में मैं काम करता था उस कंपनी ने टारगेट किया था सिर्फ लेडीज को। लेडीज को टारगेट काहे के लिए किया था? उन्होंने कहा कि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड जो ऑफिस चला जाता है, इनके पास 9 से लेके दोपहर के 3 बजे का समय फ्री होता है जिसके अंदर ये पार्ट टाइम इनकम कमा सकती हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी जो जर्नी 28 साल की रही है उसमें से पहले जो 4 साल थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। परिवर्तन जिसको कहते हैं उसको होते हुए मैंने खुद अपनी आंखों के सामने देखा। लेडीज जो छोटे छोटे शहरों में थी, लेडीज जिनकी मदर इन लॉ इतनी डोमिनेटिंग थी कि वो घर से कदम बाहर नहीं रख सकती थी। हस्बैंड्स जो अपनी वाइफ को कहते थे कि तुम ये आज के दिन पे सामान बेचोगी, मेरा नाक कटाओगी, लोग क्या कहेंगे, जिसे सच्ची मुच्ची नारी शक्ति कहते हैं, वो शक्ति आप लोगों ने दिखाई। वो जो आपके बंधन थे, वेदर घर का प्रेशर था या हस्बैंड का प्रेशर था, समाज का प्रेशर था, आप सबने उस प्रेशर को तोड़ा। और जो आपने परिवर्तन लाए, वो परिवर्तन मैंने खुद अपनी आंखों के सामने देखा। मैंने क्या देखा कि अगर वाइफ ने डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस शुरू किया है, हस्बैंड जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, जब बीवी की सफलता हुई तो उसने अपना काम छोड़ के अपनी वाइफ के साथ काम करना शुरू कर दिया। Ladies and gentlemen, that is a kind of a change जो हमने आते हुए देखा। और कमाल की बात क्या है कि अडेप्टेबिलिटी लेडीज की क्या है
लेडीज जिन्होंने स्कूल में मुश्किल से 5 कक्षा तक पढ़ाई की हो, आज के दिन पे वो हेल्थ प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रेनिंग देती हैं, राइट? जितने कॉम्प्लेक्स मेडिकल वर्ड्स होते हैं, दे आर एबल टू स्पीक दैट। वो क्या है? उनकी अडेप्टेबिलिटी है, द डिजायर टू चेंज, डिजायर टू ग्रो। मैं आज लेडी से यही कहना चाहूंगा कि आज इस हॉल में हमारे पास लगभग 11,000 से ज्यादा सफल लेडीज हैं। जो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप लोग बदलाव लेके आए हैं, वो बदलाव इसीलिए आ सका इस इंडस्ट्री में क्योंकि वो पावर आप लोगों में है जो बाकी किसी में नहीं। तो मैं एक चीज आप लोगों का ज्यादा ना समय लेते हुए मैं आप लोगों को एक चीज कहूंगा, जितने सफल लेडीज आपने आसपास देखी हैं, आप उनके जैसे सफल होना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहते हैं, उनको अपना गाइड बनाओ, उनको अपना मेंटर बनाओ, उनसे प्रेरित हो। छाबड़ा जी ने जो एक बात कही, मैं आप लोगों से दोहराना चाहूंगा कि हमारा बिजनेस रातों रात अमीर होने वाला बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस के अंदर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, अपने आप को उठाना पड़ता है। जब आप अपने आप को उठाते हो तो आपके परिवार में बदलाव आता है, आपकी जिंदगी में बदलाव आता है। और सबसे बेहतरीन काम जो हमारा ये है कि हम ना ही सिर्फ अपनी जिंदगी में बदलाव लाते हैं बल्कि हम लोगों की जिंदगी में बदलाव लाते हैं। सो आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर मैं एक बारी फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आई विल से कीप अप द ग्रेट वर्क, कीप द बिलीव इन योरसेल्फ एंड राइज टू ग्रेटर हाइट्स, ताकि पूरी दुनिया में आप सबका नाम हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। Keep your hand together for Shri Jitendra Dagar ji। सबके सामने आपके साथ करना चाहता हूँ, इतनी डायनामिक पर्सनालिटी है आपकी, I could not miss you in the audience, and you were so sweet that you came backstage and you told me that there are few things which we need to do here and there which I really appreciate. So thank you very, very much, and you're doing a great job, and I wish you all the best. Thank you, sir. Thank you. I'm giving you the... Good afternoon, everyone. Yeah. डायरेक्ट सेलर्स की आवाज कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम, राइट? या, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन हु इज प्रेजेंट ओवर देयर। और मैं बहुत लकी हूँ, पिछली बार भी इस बार भी, कि हमने लास्ट ईयर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वुमेन्स डे पे एक हिस्ट्री क्रिएट किया था, राइट? नहीं की थी? आप में से ज्यादातर लोग मुझे जानते नहीं होंगे, लेकिन मैंने नेटवर्किंग की है। आप बोलेंगे नहीं तो बुलवाना आता है, राइट? और इस बार भी किस्मत बड़ी अच्छी है कि हम एक और हिस्ट्री इस वुमेन डे में क्रिएट कर रहे हैं। बहुत सारा समय है नहीं, क्योंकि जो हमारे बीच में वीआईपी आने हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं, दे आर सिटिंग देयर। और उन्होंने मुझे बोला कि जब तक आप बोलते रहोगे वो आएंगे नहीं। तो जिन भी महिलाओं को अवार्ड चाहिए और जितने भी लोगों को, बाकी सेलिब्रिटीज को देखना है, तो उन्हें मुझे सुनना पड़ेगा। मैं उतरूंगा तो वो लोग आएंगे। तो मैंने क्लियर कर दिया, मुझे उतारने में जल्दी करिएगा। सो मे नो वेयर द प्रेजेंटेशन लोगो। सो हम लोग HCI में एक बड़ा अलग इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं स्टेज पर हूं। उसका नाम है ADSCI स्पीक्स, अ यूट्यूब चैनल ऑफ द एसोसिएशन। किसी कंपनी का नहीं, हम सबका चैनल आ रहा है। और हमारी स्पेशलिटी ये है इस चैनल की, हम उसमें क्या करेंगे, कैसे ये बाकी चैनल से डिफरेंट है, हम डायरेक्ट सेलिंग को लेकर क्या सोच रहे हैं, उसी का एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन है। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले उसका लोगो दिखाएं। आर यू ऑल विद मी? ध्यान रखना, ये चैनल हम सबका है, का सभी कंपनियों का है। तो वैसा ही शोर होना चाहिए ताकि जो लोग बाहर देख रहे हो उन्हें पता लगे कि ये कलेक्टिव इनिशिएटिव है। आर वी रेडी फॉर लोगो? सो
लेट्स गो फॉर इट। इंडस्ट्री जो हमारी है डायरेक्ट सेलिंग, वो पूरे इंडिया को इतनी सर्विस दे रही है। इफ यू टॉक अबाउट इवन टैक्स कलेक्शंस, राइट, यू टॉक अबाउट जीएसटी, यू टॉक अबाउट टीडीएस, इनकम टैक्स, सब कुछ। सो एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट कर रहे हैं, हेल्थ केयर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो इसके करके तो इंडिया इज बाउंड टू ग्रो डेफिनेटली। एक ऐसी कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी आपने प्लान करी या लोगों ने इजीली कंपनी पे, प्रोडक्ट्स पे बिलीव किया और उसे कंज्यूम करना शुरू करा? हर एक जगह की गवर्नमेंट जो है इन प्रोडक्ट्स को बहुत मॉनिटर करती है। You have got to take permissions from the health departments over there, get your product tested, इन सब प्रोसेस के साथ। और साथ में एक तुम्हारी जो लेगेसी कि आप एक कंट्री में पिछले 10 या 12-15 साल से हो, that actually builds the confidence of the people। डायरेक्ट सेलिंग में वर्ल्ड ओवर लोग जब आते हैं तो एक सफल व्यक्ति की सफलता को देखते हैं, उसके लाइफस्टाइल को देखते हैं, उससे प्रभावित हो जाते हैं, पर वो चीज ये नहीं देखते कि उस आदमी ने कितनी मेहनत लगाई। मेरा हमेशा मानना एक होता है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। सक्सेस बिलोंग्स टू दोज हु आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। So big clap for this। ये वीडियो हमने आपको इसलिए दिखाया कि आज जब हम ये बात कर रहे हैं, ऑलरेडी इस पे बहुत सारा काम हो चुका है और उसी का एक जो ग्लिम्स था वो हम लोगों ने यहाँ पर शो किया है। So I think let's go for the PPT straightforwardly, we have limited time। So how do we call it? HCI speaks the next revolution in direct selling। हमारी इंडस्ट्री लगभग इस कंट्री के अंदर पिछले 29 साल से प्रेजेंट है, राइट? और अगर हम बात करें तो एक तरीके से अब हम फेज 2 में एंटर कर रहे हैं। जो सब कुछ पहले हमारी इंडस्ट्री में होता नहीं था वो हो रहा है। पहले उतनी लीगैलिटीज नहीं थे, कानून नहीं थे, वो सब लेकर आए, सब लोगों ने प्रयास किया। बाली जी ने, छाबड़ा जी ने, संजीव जी ने, सब लोगों ने बहुत प्रयास किया। तो आज उस वजह से हमारी इंडस्ट्री में अपना सशक्त कानून है, प्रोटेक्शन एक्ट है, हम लोगों की कोई पहचान है। Am I right? देखिए, इतना शोर होता रहेगा तो कोई और आ ही नहीं पाएगा। और इसी वजह से अब हम लोगों को अगले फेज में काम करना है। ये चैनल हम लोग इसलिए लॉन्च कर रहे हैं कि हमारे जो डायरेक्ट सेलर्स हैं उनका अपब्रिंगिंग सेकंड जनरेशन के लिए करना वो बहुत जरूरी है। बहुत बड़े लेवल पे हम लोगों को अपनी सेल्स फोर्स को तैयार करना होगा। द फर्स्ट थिंग इज HCI स्पीक्स है क्या? ये एक रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म है जो फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग को शेप करने के लिए तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले इसका पहला टूल हम YouTube चैनल लॉन्च कर रहे हैं। एक चैनल से ज्यादा ये कम्युनिटी ड्रिवन इंटेलिजेंस हब बनाने का हमारा क्राइटेरिया है। आज अगर किसी को भी स्ट्रक्चर्ड डायरेक्ट सेलिंग करनी है तो उन्हें डिपेंडेंसी बहुत अलग अलग जगह पे रखनी पड़ती है। विजन का क्लैरिटी नहीं होता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। बहुत सारे लोग जो हमारी इंडस्ट्री से कनेक्टेड नहीं है वो यूट्यूब पे ज्ञान बांटते हैं। हम बार बार भ्रमित होते रहते हैं क्या सही है क्या गलत है। इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग को एक इंडियन डायरेक्ट सेलर जितना समझ सकता उतना अन्यथा कोई नहीं समझ सकता। Am I right? पहले फेज में जब अमेरिका वालों ने इंडिया को डायरेक्ट सेलिंग सिखाई तो मुझे लगता उतना नहीं समझ पाए थे, लेकिन जब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में इंडियन डायरेक्ट सेलर्स ने परफॉर्म किया और उन्होंने अपने स्टेज से समझाया तो डायरेक्ट सेलिंग ने पिछले 10 साल में हद से ज्यादा तरक्की की। Am I right? गुड। तो कम से कम इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए तालियां हो जाए। अब हमारा वक्त है, जितने भी लीडर्स हमारे इंडिया के मैप पर हैं वो भले ही किसी भी कंपनी से हो,
जो भी इंटेलिजेंस उन्होंने ग्रैब किया है, जो फील्ड से उन्होंने सीखा है, इस चैनल के माध्यम से हम हर एक डायरेक्ट सेलर तक स्ट्रक्चर्ड वाइज अप्रोच से उनको पहुंचाएंगे। यहाँ पे हम चाहते हैं हमारे डायरेक्ट सेलर इंडस्ट्री लीडर्स के तौर पे आगे बढ़े, उनको बहुत डायनेमिक लर्निंग मिले, और जो लोग स्वयं से आगे बढ़ना चाहते हैं उनके पास कोई बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड चैनल रहे। आइडिया इसके पीछे क्या है? हर एक इंडस्ट्री अपने लोगों पे बहुत काम करती है। जब आप लोग गौतम बाली जी को सुनते होंगे तो आपको बाकी इंडस्ट्री लीडर्स के रिस्पेक्ट में एक अलग विजन आता होगा। जब आप संजीव जी को सुनते हैं, टीसी छाबड़ा सर को सुनते हैं, आपको डिफरेंट वाइब्स आती हैं। संजीव जी बहुत एग्रेसिवली बोलते हैं, बहुत लोगों को पसंद है, लेकिन इस एग्रेशन को स्ट्रक्चर किया उनकी पिछली ऑर्गेनाइजेशन ने। वो आर्मी से बिलोंग करते हैं, उनको डिसिप्लिन मिला, एग्रेशन मिला। बाली सर फाइजर से आए तो उनकी बातों में मैच्योरिटी है, इंडस्ट्री को स्ट्रक्चर करना, आपका कम्युनिकेशन बनाना, वही मैसेज अपनी ऑडियंस तक लेकर जाना, राइट? सिमिलर वेज HCI isn't about sales. अब तक हम डायरेक्ट सेलर्स सबसे ज्यादा अच्छे हैं सेल्स में, और हम प्राउड करते हैं इस चीज पे कि पहले कहावत थी, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और अब एक कहावत है, अगर हिंदुस्तान के अंतिम घर तक कोई प्रोडक्ट या संदेश पहुंचाना हो तो जहां तक टीवी भी विफल हो जाता है, डायरेक्ट सेलर वहां से भी सफल होकर आता है। जहां पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की रीच नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग की रीच आज वहां तक भी है, और वो इन सब प्रयासों से हुआ है। उसी बिजनेस इंटेलिजेंस को हम आगे लेके जाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि अगले एरा में हमारे डायरेक्ट सेलर सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि इंटेलिजेंस से भी बाकी लोगों को डोमिनेट करें। अब देखिए, सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? हम लोग क्या कर रहे हैं वो मायने नहीं रखता, डायरेक्ट सेलर क्या सोचते हैं वो मायने रखता है। अगर हमें शेर दिखता है तो हम शेर हैं, बिल्ली दिखती है तो बिल्ली है। अगर हम ये बिलीव करेंगे, बाली सर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि आज महिलाएं कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्म्स बोल पा रही हैं क्योंकि उन्होंने खुद पे विश्वास किया, और हमने उन पे विश्वास किया कि घरेलू महिलाएं भी कॉस्मेटिक सीख सकती हैं, वो भी न्यूट्रास्यूटिकल बोल सकती हैं, सीख सकती हैं, ओमेगा 3 का प्रेजेंटेशन दे सकती है। और एक चीज का मुझे बड़ा प्राउड है जो यहाँ सब लोगों को कनेक्ट करेगा, मैं बड़ा प्राउडली कई जगह बोलता हूं तो रिप्रेजेंट करता हूं, इस इंडस्ट्री के कुकिंग ऑयल में जो सबसे बड़ी इनोवेशन है इस टाइम पर, उस इनोवेशन का नाम है राइस ब्रान ऑयल। एम आई राइट? और कोई भी व्यक्ति अगर इतिहास चेक करना चाहता है तो चेक कर ले, राइस ब्रांड ऑयल को मार्केट में अगर किसी ने स्थापित किया तो वो केवल और केवल डायरेक्ट सेलिंग ने किया, हमारे माध्यम से ही वो पूरे भारत में पहुंचा। हम वो कर सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और इस चैनल के माध्यम से हम लोगों को आगे लेना है। जितने भी आज प्रोडक्ट बेस में लीडर्स हैं, ये शायद हिंदुस्तान की सबसे अच्छी ऑडियंस है, रिस्क टेकर्स हैं, डरते नहीं हैं, काम करना चाहते हैं। और प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलर की तो एक बहुत बड़ी खूबी है, ये वो लोग हैं जिनकी वैल्यूज और इंटीग्रिटी, जिनके अपने उसूल आज भी पूरे तरीके से जिंदा है, और उसी के साथ हमने इस देश को आगे बढ़ाया है, ना केवल अपने परिवारों को, राइट? न्यू एज डायरेक्ट सेलिंग पे वो लोग ज्यादा कामयाब होंगे जो लोग इंटेलिजेंट हैं और स्ट्रेटेजिस्ट हैं। अब ये एक न्यू एज आ रहा है जिसको हम और आप लोग ड्राइव करने वाले हैं। बाली साहब का जो पहला पॉडकास्ट आप लोगों को मिलेगा, 19 मार्च को पहला पॉडकास्ट हम लाइव करेंगे, और 19 मार्च को जब वो पॉडकास्ट आपको मिलेगा तो हमने पूरी कोशिश की है कि गौतम बाली जी के साथ जो पहला हम लोगों ने पॉडकास्ट किया वो आप लोगों को एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, उनके पर्सनल से लेकर उनके प्रोफेशनल डिसीजंस तक का। तो ये बहुत बड़ी खूबी होगी, आपको फर्स्ट पॉडकास्ट से वो पिक्चर दिखेगा। हम लोग इसमें काम करने वाले हैं बिजनेस पे। अब तक ज्यादातर हम सेल्स की बात करते थे, लेकिन ये पहला चैनल आ रहा है जहां पे आप लीगल सीखेंगे, जहां पे आप प्रोडक्ट नॉलेज सीखेंगे,
आप प्रोडक्ट इंटेलिजेंस को समझेंगे और इसके साथ साथ आप वर्किंग इंटेलिजेंस को भी सीखेंगे इस चैनल के माध्यम से, राइट? हम काम करने वाले हैं पॉडकास्ट पे, डॉक्यूमेंट्रीज पे, और इस चैनल की एक बड़ी विशेषता अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो मैं आप लोगों को बताता हूं, बहुत विशेष है। ये पहला ऐसा इंडस्ट्री का चैनल बनाने जा रहे हैं जिसमें केवल सफल सेल्समैन या सफल डायरेक्ट सेलर नहीं आ रहा, हर वो व्यक्ति जिसने डायरेक्ट सेलिंग पे कहीं पर भी कैसा भी कंट्रीब्यूशन किया है, हर उस व्यक्ति की जगह इस चैनल पे होगी, हर उस व्यक्ति की जगह इस पॉडकास्ट के अंदर होगी। जरूरी नहीं आपने सेल्स में सफलता अर्जित करी हो, लेकिन अगर आपने अपनी टीम के लिए कोई बेहतरीन सिस्टम बनाया है जिस पे चल के टीम कामयाब हुई है, आप भले उतने कामयाब ना भी हो, ये चैनल आपको पहचानेगा, आगे लेकर आएगा और आपकी बिजनेस इंटेलिजेंस को दुनिया के साथ शेयर करने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा हम लीगल इंसाइट में आपको बताएंगे, अपने कानून को समझिए, हर किसी से डरिए मत। नेटवर्क मार्केटर को डराने वाले लोग बहुत बैठे हैं, ये सही है, ये गलत है, और ज्यादातर लोग डर से ही डिसीजन लेते हैं। लेकिन ये चैनल आपके लॉ के बारे में बताएगा, आपको ये बताएगा ये प्रक्रियाएं क्या होती हैं। कोई व्यक्ति अन्यथा आपको किसी डर से डरा नहीं पाएगा। कोई भी एक्टिविटी होती है, प्रोडक्ट सिलेक्शन में कैसे आप लोग कर सकते हैं, लेबल पड़ेगा इंडिया कैंपेन था, आप लोगों को मालूम है? एक कैंपेन आप लोगों ने सुना था, लेबल पड़ेगा इंडिया। कितने लोगों को यह मालूम है कि वो कैंपेन भी एक डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी से ही इन्फ्लुएंस होकर बना था? शायद आप में से 90% को मालूम नहीं होगा। लेबल पढ़ना भी डायरेक्ट सेलिंग सिखा रही थी, वहीं से इन्फ्लुएंस होकर वो कैंपेन आया था। Third thing, company selection. How to choose a right company, how to build a business. ये सब इंडस्ट्री लीडर्स के साथ बात करेंगे। बेसिक और एडवांस सेलिंग टेक्निक्स की बात होगी। अगर हम एंगेज करते हैं, हमारा विजन यहाँ पर क्या है, सिर्फ महीने में 2 बार और 3 से 4 साल तक अगर कोई डायरेक्ट सेलर इस चैनल को लगातार फॉलो करता है तो वो व्यक्ति जैसे किसी कोर्स में किसी चीज को सीखता है, डायरेक्ट सेलिंग का उसी स्ट्रक्चर्ड वे में हम बिजनेस इंटेलिजेंसी, प्रोडक्ट नॉलेज, इंडस्ट्री नॉलेज, लीगल नॉलेज और इन सब चीजों को आपके साथ शेयर करेंगे, राइट? एक बेटर कम्युनिटी बना रहे हैं। ये चैनल व्यूअरशिप के बारे में नहीं है, आगे एक और स्लाइड में आप लोगों को पता लगेगा। This is more about building a community, a direct selling community, और इंडिया को ये बताना कि डायरेक्ट सेलर सिर्फ सेल नहीं करते, बहुत कुछ और करते हैं जिसके कारण हमारे देश में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। आज इंडिया का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक एजुकेशन का कोई सेंटर है तो हमारी कंट्री में कोई बताएगा वो कहां है? अगेन इट्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जितनी एडवांसमेंट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की है डायरेक्ट सेलिंग ने, उतना एजुकेशन किसी और व्यक्ति ने नहीं किया था। राइस ब्रांड ऑयल हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया। आज भी सप्लीमेंट्स की 72% सेल डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से ही होती है, राइट? ACI Speaks डिजिटल प्लेटफॉर्म के थोड़ा बाहर जाएगा और इसके अंदर हम वर्कशॉप्स कंडक्ट करने वाले हैं, हम लोग बाकी चीजें करने वाले हैं, एक्टिविटीज करने वाले हैं, जहां से ये कम्युनिटी कंप्लीटली बिल्डअप होके आगे बढ़ेगी। टाइम कम है, मैं इसलिए इसको जल्दी जल्दी आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, इस चैनल का सबसे बड़ा मकसद क्या है, मैं वो आप लोगों को बताता हूं। इस चैनल का सबसे बड़ा मकसद है कि ये देश केवल हमारे बारे में एक बात जानता है कि हमें बेचना बहुत बढ़िया आता है। दूसरी
चीज वो जानता है, हम लोगों को बोलना बहुत बढ़िया आता है, लेकिन जो काम अब हम करने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से, हम वो ये बताने वाले हैं कि हमने इस समाज में बदलाव कितने बड़े किए हैं, इस देश में बदलाव कितने बड़े किए हैं। 2007 and 8 इस देश में डॉक्टर सप्लीमेंट को, मल्टीविटामिन्स को उठाकर मोस्टली एरियाज में डस्टबिन में डाल देते थे और वो लोग न्यूट्रास्यूटिकल को अपनाने तक तैयार नहीं थे। उस एज में डायरेक्ट सेलिंग लोगों को सिखा रही थी कि कैसे डाइट में गैप आने की वजह से हम लोग जो है बीमारियों के शिकार होते हैं और न्यूट्रिशनल गैप बनते हैं। ये बात केवल और केवल डायरेक्ट सेलिंग एडवोकेट करती थी। और आज सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जिस टाइम पे मैं ये बात बोल रहा हूं, शायद कोई दवाई का पर्चा ऐसा बनता होगा जिसमें फूड सप्लीमेंट इंक्लूड ना किया जाता हो। सो दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, बट ये जनता को मालूम नहीं है, तो आपके माध्यम से हम ये बात उन तक लेके जाना चाहते हैं। मिशन ऑफ HCA स्पीक, एजुकेट, एम्पावर एंड डोमिनेट। सेकेंड फेज में डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ 10, 20 हजार, 50 हजार करोड़ की बात नहीं करेगी। सुबह संजीव जी ने भी बोला, उसके बाद बैकअप भी मिला। अब हम बात करने वाले हैं 2 लाख करोड़ की, 5 लाख करोड़ की, 10 लाख करोड़ की, और यह तब मुमकिन होगा जब हमारी हेल्थ की नॉलेज, लीगल की नॉलेज, वर्किंग स्ट्रेटेजी दूसरों से कहीं ज्यादा बेहतर होंगी, कहीं ज्यादा आगे होंगी। हम लोगों का रोल इसमें क्या है, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, द ओनली थिंग इज कि ये चैनल जब भी आप लोग किसी को ज्वाइन करवाएं, एक फ्री ज्वाइनिंग जरूर होनी चाहिए कि जब आप ज्वाइन कर रहे हैं तो HCI स्पीक्स के चैनल पे व्यक्ति को सब्सक्राइब जरूर करवाएं, ताकि आपकी टीम का मेंबर, कोई भी मेंबर इस चीज से छूट ना जाए। जैसे इस देश में पोलियो अभियान चला था, 2 ड्रॉप, इसी तरीके से 2 ज्वाइनिंग का विज्ञान चलेगा। फर्स्ट थिंग, हमें अपनी कंपनी को, व्यक्ति को ज्वाइन कराना है, और सेकंड थिंग, हमें उसे चैनल को स्टार्ट करवाना है ताकि उस तक हर तरीके की एजुकेशन टाइम टू टाइम पहुंचती रहे, लोग लीगली ना भटके, लीगल चीजों से ना डरे, बेकार माहौल में ना जाए, और समय रहते एजुकेशन करने से ही आने वाली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकता है। राइट? सो आर वी रेडी फॉर दैट? देखिए, जिस टाइम हम लोगों ने HCI में सोच बनाई, इस सोच में सब लोग सम्मिलित थे। बाली जी वहीं थे, छावड़ा साहब वहीं थे, संजीव सर वहीं थे, और उस दिन ये पहली बार डिसाइड हुआ था कि डायरेक्ट सेलर्स को आम नहीं बनने दिया जाएगा, उन्हें आम नहीं समझा जाएगा। लेकिन ये बेटर तभी हो सकता है जब हम सब लोग इस चीज में अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। राइट? तो आई होप इस चैनल पे लाइक आ जाएंगे। कौन कौन व्यक्ति कमिट करता है यहाँ पर? क्या हम लोग मिलकर इसे इंडिया का सबसे बड़ा चैनल बना सकते हैं? अगर डायरेक्ट सेलर्स भी इंडिया का सबसे बड़ा चैनल नहीं बना सकते, तो फिर कोई और इंडस्ट्री सबसे बड़ा चैनल नहीं बना सकती। तो इस विजन के साथ, इस शुभकामनाओं के साथ मैं कम टाइम लेते हुए थैंक यू बोलूंगा आप सभी लोगों का। एंड थैंक यू वेरी वेरी मच, एंड थैंक यू एवरीवन। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। एक स्रोत है, एब्सोल्युटली राइट, है ना? और उनके साथ साथ एक ऐसी इंडिविजुअल, एक ऐसी महान औरत जिन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत, अपने करियर की शुरुआत खुद अपने दम पर की, मुंबई जैसे शहर में। वो पूना से आई और हमारे बिग बैड वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट में उन्होंने अपना एक कद रखा, एंड नाउ शी इज अमेजिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, I request you all to please give a standing ovation to the 2 ladies of the hour. सबसे पहले, please put your hands together. Honorable Chief Minister, राजधानी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, प्लीज। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने हजारों नहीं बल्कि करोड़ों औरतों को, लेडीज को
इंस्पायर किया है, प्रेरित किया है जीवन में आगे बढ़ने के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो मुझे लगता है कि ऐसी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज का स्वागत बहुत गर्मजोशी से किया जाना चाहिए। जोश के साथ स्वागत कीजिए लेडीज एंड जेंटलमैन माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती रेखा गुप्ता जी का और उनके साथ द अमेजिंग, द डायनामिक, द गॉर्जियस स्मृति ईरानी। रंग में बसता प्यार सदा बसती है यहाँ है उमड़ता जोश जहाँ लहरा। And now, before I request them to settle down, I request Shri Praveen Khandelwal ji, Dr. Sanjeev Kumar, Mr. Gautam Bali, and Mr. T.C. Chabda to kindly join us on stage to present. Before we do that, a special request, all the audience come in for the photograph. 1, 2, 3. Shri Praveen Khandelwal, Dr. Sanjeev Kumar, Shri Gautam Bali और T.C. Chabda जी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे to present a token of appreciation and to give a warm and a grand welcome to the Lady of the Hour, Honorable Chief Minister of Delhi, Srimati Rekha Gupta ji. तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए. Requesting everyone to offer their loudest cheer. And requesting these gentlemen to welcome the Lady of the Hour, the one and the only Srimati Smriti Irani ji. Give them a big hand, please, ladies and gentlemen, on this amazing day of the Women's Day. We have two powerful, dynamic, gorgeous women in front of you. Don't stop that, Lucas Moore. Please don't stop that. Everybody, let's get our hands up in the air. Thank you very much, ladies and gentlemen. You all may kindly be seated. माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली श्रीमती रेखा गुप्ता जी का हम सब लोग खड़े होकर ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन करेंगे और स्वागत करेंगे. जोरदार तालियां. जोरदार तो जोरदार. अरे डायरेक्ट सेलिंग वाली तालियां चाहिए. मंच पर विराजमान हमारी मेंटर, हमारी पैटर्न, हमें डायरेक्शन देने वाले एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा सिर्फ आधा मिनट. पूर्व केंद्रीय मंत्री महिला बाल विकास श्रीमती स्मृति ईरानी जी. कितनी आवाज आनी चाहिए? आपको बताना चाहूंगा, जरूरी है, आपको पता नहीं चलेगा. पिछली बार माननीय मंत्री जी हमारे प्रोग्राम में आई थी तो उन्होंने पहली बार डायरेक्ट सेलिंग की फोर्स देखी थी और फिर मुझे घर पे बुला के कहा कि संजीव, ये देश हित में बहुत बड़ा काम हो रहा है, ये महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर तुम्हें आगे बढ़ाऊंगी. और दोस्तों, जानने वाली बात ये कि यह सारा प्रोग्राम जो डिजाइन हुआ है, ये सारा डायरेक्शन वहां से आ रहा है. थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. कितनी खड़े होके अभिवादन, खड़े होके जोरदार. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. Ladies and gentlemen, वो लम्हा is finally here. सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी to kindly take your seats and put your mobile phones on silent or vibrate only mode.
ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली श्रीमती रेखा गुप्ता जी का जन्म 19 जुलाई 1974 को हरियाणा के जुलाना में हुआ। बचपन से ही उन्होंने समाज सेवा और सार्वजनिक कार्यों में विशेष रुचि दिखाई। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से ग्रेजुएट हैं और फिर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री प्राप्त की। उनका शिक्षा के प्रति झुकाव और सामाजिक सरकारों के प्रति समर्पण उनके नेतृत्व गुणों को अधिक निखारते हुए सहराता है। हम हृदय से स्वागत करते हैं दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का। मैम प्लीज ग्रेस दिस मोमेंट विद अ फ्यू वर्ड्स। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इतना स्नेह भरा उत्साह भरा स्वागत आप सभी ने मेरा यहाँ पे किया। डायरेक्ट सेलिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2 जो कि हमारी कैट और एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है और हमारे बीच में जो उपस्थित हैं वो ना केवल आप लोगों की मेंटोर हैं बल्कि मेरी भी आज से नहीं वर्षों से जब मैंने इस राजनीति के सफर में लगातार संघर्ष करते हुए कदम बढ़ाए तो स्मृति दीदी वॉज ऑलवेज विद मी। आज आप सबके माध्यम से मुझे इस मंच से उन्हें थैंक यू नहीं बोलूंगी, थैंक यू बहुत छोटा शब्द है, पर उनका प्यार उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिला। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आज आप सब लोग देश के कोने कोने से यहाँ पधारी हैं। दिल्ली में आपका स्वागत है, दिल्ली की मुख्यमंत्री की ओर से आपका स्वागत है। वैसे तो मैं आपकी समिट 1 में भी आई थी, तब हमारे भाई परवीन खंडेलवाल जी नए नए सांसद बने थे। अब मुझे थोड़ी ना पता कि वो हाथ पकड़ के मुख्यमंत्री भी अपना ही ले आएंगे। एक बड़ा मौका, एक बड़ी जिम्मेदारी जब किसी बहन को मिलती है तो पूरे देश की बहनों को लगता है कि ये सम्मान हमें मिला है कि नहीं है? और आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में देश की राजधानी दिल्ली को यदि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक महिला मुख्यमंत्री दी है तो ये सम्मान आपका है कि नहीं है? तो एक बार जोरदार तालियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। बधाई देती हूं आप सबको जिन्होंने इतना साहस किया कि अपने घर की चौखट से बाहर निकलकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए ताकत लगाई। आज डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फील्ड है जो कहीं ना कहीं भारत जैसे देश की पृष्ठभूमि में महिलाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां आप अपने समय के अनुसार अपने लिए काम तय कर सकती हैं, जहां आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपने काम का विस्तार कर सकती हैं
और आप अपने टैलेंट के हिसाब से उसे घटा या बढ़ा सकती हैं। इस डायरेक्ट सेलिंग की फील्ड में आप सब ने जो मेहनत की है, जो आयाम हासिल किया है, उसके लिए आज इस महिला दिवस पे मैं आप सबको बधाई देती हूँ। एक बहुत ही पुराना और बड़ा कॉमन सा शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर किस्मत लिखने से पहले खुदा तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। जब एक महिला घर से बाहर निकलती है, उसके मन में तो होता है जरूर कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर जाऊं जिससे मेरा भी सम्मान बढ़े, पर उसके मन में न जाने कितने सारे प्रश्न, कितनी सारी चीजें लगातार 24/7 घूमती रहती है। वो सुबह सवेरे जल्दी उठेगी, अपने घर में हर वो चीज, वो काम करेगी जो एक महिला के लिए सोची जाती है। वो अपने घर में नाश्ता भी बनाएगी, वो पूजा भी करेगी, तैयारी भी करेगी, और दौड़ते दौड़ते अपना काम जो उसने सोचा है वो बाहर का काम भी करेगी। एक दोहरी भूमिका हम सब महिलाओं को निभानी होती है, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, रेखा गुप्ता हो या आप सब लोग हो। पर इतना बताना चाहूंगी, ये ताकत भी आप ही लोगों में है जो ये कर सकती हो, और कोई कर भी नहीं सकता, चाहे मेरे भाई बुरा माने। ये जिम्मेदारियां जमीन से फलक तक की आप में निभाने की ताकत है, शक्ति है, निष्ठा है, समर्पण है कि आज आप अपने घर को भी एक हाथ से बांध के रखती हैं, पकड़ के रखती हैं, और दूसरी तरफ अपने व्यवसाय को, अपने स्वरोजगार को, अपने उद्योग को, उसमें भी काम करने के लिए पूरा का पूरा जोर लगाती हैं। नंबर कोई नहीं देता भाई, बात सुनो, ना कोई परिवार वाला, ना कोई बाहर वाला। ये नंबर हमें अपने आप को देने होते हैं कि मेरे दिल को तसल्ली है कि जो काम मैं कर रही हूँ अपने जीवन में वो ढंग से कर रही हूँ, और कहीं से कहीं तक भी अपने साथ न्याय करने के लिए अपनी आत्मा को जागृत करना पड़ता है। यदि वो काम आपको सही लग रहा है तो निश्चित रूप में कीजिए, यदि वो काम आपको सही नहीं लग रहा तो बिल्कुल मत कीजिए। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि सबका ध्यान रखिए, देश का, समाज का, परिवार का, पर सबसे पहले ध्यान रखिए आप अपना स्वयं का। सब कुछ कीजिए पर आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर, आपका मन और आपका मस्तिष्क प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए, उसके अंदर एक उमंग होनी चाहिए, उसके अंदर एक तरंग होनी चाहिए कि यस, मैंने अपने आप से न्याय किया, जो मैं कर रही हूं मुझे इसी में संतुष्टि है। आज महिला दिवस पे हम अपनी उपलब्धियों का सेलिब्रेशन तो जरूर करें, पर आज एक प्रण ये भी लें कि मैं अपने स्वयं का ध्यान रखूंगी, क्योंकि भारत की महिला यदि वो स्वस्थ है तो पूरा देश स्वस्थ है। भारत की प्रगति महिलाओं की प्रगति से होके गुजरने वाली है। आज मोदी जी ने यही बात समझ ली है कि देश की आधी आबादी, इन बहनों को आगे करो, इन्हें मौका दो, इन्हें उड़ने के लिए आसमान दो, तो निश्चित रूप में देश प्रगति करेगा। ये उन्होंने सोचा है, और तभी तो भारत भूमि में ये महिला सम्मान का नया अध्याय हम पढ़ पा रहे हैं, जहां देश की राष्ट्रपति एक महिला है, देश का बजट पढ़ने वाली फाइनेंस मिनिस्टर एक महिला है, दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है, और हम सबकी मेंटोर भी महिला है।
बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज आप सबके इस प्रोग्राम में आ सकी और इतना सुंदर आयोजन करने के लिए डॉक्टर संजीव कुमार हमारे प्रेसिडेंट, उनको बधाई देती हूँ। एक बार जोरदार तालियां। गौतम बाली जी, टीसी छाबड़ा जी और जितेश दवे जी, आप सबको मेरी ओर से ढेरों बधाई कि आपने लाखों बहनों को लखपति दीदी बनने का मौका दिया। आज यदि वो अपने सारे सपने पूरे कर पा रही है तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका आपकी संस्था की है, जो उन्हें मौका भी दे रही है, उन्हें ट्रेनिंग भी दे रही है, उनको रिसोर्स भी दे रही है और आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन भी दे रही है। देश की हर बहन लखपति दीदी हो। जिस दिन हमने ये काम कर लिया तो मानिए कि भारत जो है पूरे विश्व में नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा। ये बात आज इस मंच से हम लोग तय करके उठे। मैं भी बढ़ूं और मेरे साथ में मेरे पड़ोस की वो बहन भी इस काम से जुड़े और वो भी आगे बढ़े, तो इससे बढ़ा, इससे सुंदर काम कोई महिला समाज के लिए हो नहीं सकता। एक बार फिर से आप सभी को और दीदी स्मृति जी को, जिन्होंने आप सबके साथ मिलकर इतना बड़ा जिम्मा उठाया कि देश की बहनों को लखपति दीदी बनाना है, तो उनके लिए बधाई। एक बार जोरदार तालियां। भाई परवीन खंडेलवाल जी को बधाई, उनके लिए जोरदार तालियां। और आपके अपने संजीव जी के लिए भी तालियां भाई। थैंक यू सो मच। आप दिल्ली आते रहें, यूं ही मुस्कुराते रहें, आप हमेशा जुड़ के रहें। दिल्ली देश की राजधानी है और ये पूरे मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ हम लोग दिल्ली का मान बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारती। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री साहिबा से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो मंच पर आगे आएं और